आज की जो क्वेश्चन है वो मेरी सब्सक्राइबर पूजा के तरफ से है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कमेंट सेशन में। क्वेश्चन उनका ये है कि हाय मैम, हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 21 डेज स्क्रिप्टिंग की है, अब लेट गो कर रही हूँ पर भूल नहीं पा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है कि लेट गो के बाद एक्सरसाइज या टेक्निक या कुछ करा जाए जो और भी करा जाता है क्या, प्लीज़ आंसर में। यहाँ पर उनका सेकंड क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट करूँगी क्योंकि मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गई हूँ। लेट गो के बाद एक्सरसाइज या टेक्निक या कुछ और भी करा जाता है क्या, प्लीज़ आंसर। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ है एंड इसके ऊपर मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था कि स्क्रिप्टिंग के बाद लेट गो करने में परेशानी हो रही है, क्या करें। ठीक है, तो पूजा और साथ में और भी जो देख रहे हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को कर रहे हैं और उस पे उनको लेट गो करने में दिक्कत हो रही है, उन सभी के लिए ये आंसर है। ठीक है, चाहे आप स्क्रिप्टिंग करो, चाहे आप कोई भी टेक्निक करो, ठीक है, उसके बाद की जो लेट गो प्रोसेस है उसके लिए ये आंसर है। पूजा के साथ और भी जितने भी लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनके लिए है ये। देखो, स्क्रिप्टिंग एक पावरफुल टूल है पर लेट गो करना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस एनर्जी से, उस मैनिफेस्टेशन से अटैच्ड हो चुके हैं और आप इस समय अटैचमेंट की एनर्जी फील्ड में हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो लेट गो करने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो। अपना इंटेंशन को यूनिवर्स के हवाले कर दो। सोचो कि आप जो चाहते हैं वो आप बस आने ही वाला है। यूनिवर्स उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, वो पूरा हो चुका है। मैनिफेस्टेशन आपके ही काम आपके पास आने वाला है, वो आपका यूनिवर्स आपका काम कर रहा है। कुछ इस तरीके से यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो। सेकंड है, अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो अपने आप को। आप अपना ध्यान किसी और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा सकते हो, जैसे कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट जो मैं भी करती हूँ वो है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ नया स्किल सीख सकते हो, ठीक है, कुछ नई हॉबीज़ के बारे में ज़्यादा सीख सकते हो ना। मेडिटेशन करना ये मैं अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ कि मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेडिटेशन में, जैसे कि अब्राहम हिक्स भी कहती हैं, मेडिटेशन के टाइम पर आपका माइंड एकदम से शांत होता है, ना पॉजिटिव थॉट्स ना नेगेटिव थॉट्स ना चिंता वाले कुछ आता है माइंड में। जस्ट आप अपने ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं तो उस समय उतने टाइम के लिए आपने क्या किया, उस चीज़ को सरेंडर कर दिया या उस चीज़ के ऊपर कोई भी आपने थॉट्स नहीं लगाया। तो क्या होता है, ये डिस्ट्रैक्ट बहुत आसानी से करता है। और अगर आप डेली का 10-15 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं तो सोचो पूरे महीने का कितना टाइम आपने उस चीज़ को पॉजिटिविटी में रखा है। क्योंकि अगर जहाँ नेगेटिविटी नहीं होती है, जहाँ पर वरी नहीं होता है, वहाँ पर पॉजिटिविटी होती है ना। तो इसीलिए मेरे लिए ऐसे तो आप जर्नलिंग भी कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, कुछ नया सीख सकते हो, लेकिन मेरे लिए मेडिटेशन ज़्यादा कामगार है। नेक्स्ट है, आप एफर्मेशंस कर सकते हो। जब भी आप अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में ओवर थिंक करते हैं तो एफर्म करो कि मैं अपने प्रोसेस पर भरोसा करती हूँ, जो मैंने मांगा है वो मेरे पास आने ही वाला है। इस टाइप के एफर्मेशंस को करो। फोर्थ है, आप होपोनोपोनो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड की ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए। आपको पीस मिलेगा इससे, ठीक है। ये आपके माइंड को लेट गो करने में मदद करेगा। प्रेयर आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ना ये जो आपको आंसर दिया गया है ये लेट गो करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आपने जो पूछा है कि लेट गो के बाद क्या एक्सरसाइज या कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए, तो लेट गो के बाद आपको ट्रस्ट के साथ अलाइंड रहने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई रखेंगे और मैनिफेस्टेशंस जल्दी होने में मदद करेंगे। जैसे कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हो गया। हर दिन रात को सोने से पहले 5 चीज़ों के लिए आप थैंक यू बोलो कि आज पूरे दिन में क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, 5 चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है। अपने जर्नल में लिख सकते हो, यूनिवर्स को बोल सकते हो। अगर अब्राहमिक्स का जो टेक्निक है रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन, आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे कि सुबह उठकर ही या रात को सोने से पहले ही अपने विजुअलाइज आपने कर लिया कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है जो आपकी डिज़ायर है।
ठीक है। अब ये हाइट से रिलेटेड भी हो सकते हैं कि ये ऑलरेडी आपकी हाइट बढ़ चुकी है, आपको मिल चुका है, ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हो। आइदर रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद ही आपको करना है, जब आपका ब्रेन उस समय शांत हो, ठीक है, आपका माइंड शांत हो। नेक्स्ट आप सेल्फ लव की एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे कि मिरर एफर्मेशंस का आप यूज़ करो, ठीक है। आप अपने अंदर की नेगेटिविटी और डाउट को दूर करने के लिए सेल्फ लव करेंगे, ताकि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सके, अपनी सेल्फ केयर करो। मिरर एफर्मेशन को यूज़ करना ट्राई करो, ठीक है, मिरर के सामने जाके अच्छे अच्छे एफर्मेशंस दो। नेक्स्ट फोर्थ जो टेक्निक आप आजमा सकते हैं वो है एनर्जी क्लियरिंग टेक्निक। रेकी या एनर्जी हीलिंग टेक्निक का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेकी आपको नहीं आती है तो आप मेरे पास से सेशंस ले सकते हो एंड आप रेकी सीख सकते हैं। रेकी सबके हर कोई सीख सकता है रेकी, ठीक है। ये एक बच्चा भी सीख सकता है रेकी। तो अगर आपने रेकी सीख ली है, आप डेली बेसिस पर उसे अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, वो भी आपके एनर्जेटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। अगर वो रेकी नहीं सीखना है, अगर रेकी नहीं आती है, तो आप ग्राउंडिंग एफर्मेशंस ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करो, जैसे कि डीप ब्रीथिंग करना, ठीक है। फिर ज़मीन पर चलना, ज़मीन यानी कि नेचर वॉक करना, ठीक है। आपके पैरों में शूज़ वगैरह कुछ नहीं होंगे, नंगे पैर आपको मिट्टी पर चलना होगा। तो ये चीज़ से भी आपकी ग्राउंडिंग हो जाएंगी, ठीक है। देन डिटैच करो एंड अपने मैनिफेस्टेशन के बाद भी लाइफ में खुशी और एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ये यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि आप लैक की एनर्जी में नहीं हो, तो आपको खुश रहने की ये करनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, लेट गो करने का मतलब है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्टेशन की जो चिंता है उसे छोड़ रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। जब आप ओवरथिंक या डाउट करते हैं तो आप यूनिवर्स के प्रोसेस को और भी ज़्यादा डिले करते जाते हैं। बस फेथ रखिए और खुद को पॉजिटिविटी में लाइए, अलाइनमेंट में लाइए और देखिए किस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, ठीक है। तो ये रही आप सभी के लिए ये आंसर्स कि लेट गो कैसे करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड इसे प्रैक्टिस करो। इसमें पेशेंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, कंसिस्टेंट रहो, प्रैक्टिस करते जाओ एंड आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। अगर आपको मेरे पास से काउंसलिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9167917644 पर।